एंड वेलकम टू अवर चैनल। इस चैनल में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ इंस्ट्रक्शनल वीडियो की सीरीज। तो आई होप आप लोगों ने पिछले 3 पार्ट्स को देख लिया होगा ध्यान से, जिसमें हमने प्रेयर, क्लासरूम और लंच के समय पर होने वाली एक शिक्षक की क्या क्या ड्यूटीज होती है, उन एक्टिविटीज को क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है, उसके बारे में सिखाया और बताया है। तो चलिए आज हम अपनी 4th वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि है जब बच्चों की पूरी छुट्टी हो जाए तब हमें किस प्रकार से अपनी ड्यूटीज को निभाना चाहिए, या पूरी छुट्टी के समय बच्चों के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें किस प्रकार से उनको देखना है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे ही बेल रिंग होती है छुट्टी के 5 मिनट पहले आपकी बेल रिंग होती है, जो कि आपके लिए एक कमांडिंग रिंग होती है, कमांडिंग बेल रिंग होती है कि अब आपकी छुट्टी जो है वो होने वाली है विदिन 5 मिनट्स। 5 मिनट बिफोर भी एक बेल बजाई जाती है। तो उसमें आपको अपने बच्चों से ये बोलना है कि आप सभी लोग अपने बैग में बुक रख लें, कॉपीज रख लें। किसी को अगर कोई बुक या कॉपी दी हुई है तो वो रख लें, वो वापस ले लें। बच्चों को ये आपको सुनिश्चित करना है कि बच्चे जो सामान लेकर के आए थे, जो भी किताबें, जो भी कॉपियां उनकी थी, जो भी पेंसिल, रबर, कटर एक्सेट्रा जो भी था, वो सब उनके पास वापस आ जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये छुट्टी का समय है। बड़े क्लासेस में तो नहीं, पर छोटी क्लासेस में इनका ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हर बच्चे के पास टिफिन, उसका बॉटल, उसके बैग में सारी चीजें उपस्थित है या नहीं। स्पेशली नर्सरी टू केजी, नर्सरी KG1 और KG2 प्लस क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चों को आपको ये देखना जरूरी है कि बच्चे जो सामान घर से लेकर के आए थे क्या वो उनके पास मौजूद है या नहीं। जनरली हम लोग इस चीज में लैग कर जाते हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स की कंप्लेन आती है। तो हमें ये कोशिश करना है कि हम इन चीजों का ध्यान रखें। साथ ही साथ बच्चे जिस ड्रेस में जैसे आए हैं, कभी कभी वो टाई हटा देते हैं, बेल्ट हटा देते हैं, आपको वो सारी चीजें भी बच्चों के बैग में रख देनी है ताकि उनके पेरेंट्स को वो चीज वापस से मिल सके। इसके पश्चात आपकी पूरी आप लाइन लगवाएंगे। आपकी पूरी क्लास जो है वो एक लाइन में आएगी, जिसमें गर्ल्स की लाइन पहले, देन आफ्टर बॉयज की लाइन जाएगी। एक कतार में बच्चों को एक लाइन से 1 बाय 1 ही आपको बच्चों को छोड़ना है। जैसे ही पूरी बेल बजती है उसके बाद आपके बच्चे क्लास से निकलेंगे 1 बाय 1। जैसे क्लास बाय क्लास बच्चे निकलेंगे, कोई क्लास के पहले कोई क्लास के बाद में नहीं। पहले जो भी क्लास पास में है उसके बच्चे बाहर निकलेंगे। जनरली अगर वो क्लास फर्स्ट फ्लोर पे है तो पहले जो बच्चे सीढ़ियों के पास वाली क्लास में है उधर के बच्चे निकलेंगे, देन 1 बाय 1 क्लास के बच्चे निकलेंगे। क्लास का टीचर जो भी उस क्लास में उपस्थित है वो भी उन्हीं बच्चों के साथ निकलेंगे, प्लस उनके पीछे से टीचर्स ये भी ध्यान रखेंगे कि क्या स्विच बोर्ड्स ऑफ हैं या नहीं, क्या डस्टर आपने अपना ले लिया है या नहीं। स्विच बोर्ड्स ऑफ करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि विद्यालय में इलेक्ट्रिसिटी की बचत के बारे में भी हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी की बचत के लिए हमको इस एक्टिविटी को भी हम ध्यान में रख सकते हैं। आप खुद बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप क्लास से जब भी बाहर जाते हैं, गेम्स पीरियड में भी जाते हैं, छुट्टी में भी जाते हैं, तो आप इस चीज को देखें कि क्या आपके स्विच बोर्ड्स ऑफ हैं या नहीं। इन चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जब बच्चे निकल जाएंगे, साथ ही साथ क्लास टीचर भी उनकी क्लास से साथ में निकल जाएगा और ग्राउंड पे इकट्ठा हो जाएंगे। ग्राउंड पर एकत्र होने के बाद आप सभी की एज इट इज प्रेयर होगी। प्रेयर के बाद अगेन पूरी स्कूल की 2 लाइन्स में डिस्पर्स होंगे। 2 लाइन में बच्चे पूरे बाहर जाएंगे। इसके साथ ही जिस टीचर की जहां पे भी ड्यूटी है उस चीज पर ध्यान देना बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस समय भी आपको छोटे बच्चों को आराम से निकालना है, बड़े बच्चों को थोड़ा रोक करके रखना है ताकि धक्का मुक्की ना हो सके और बच्चे कतार में 2 कतारों में, एक गर्ल्स की लाइन एक बॉयज की लाइन, इस तरीके से बच्चे जो है आपके स्कूल से चले जाएंगे। इन बातों को ध्यान रखना इसीलिए आवश्यक है ताकि स्कूल में भगदड़ का माहौल ना बने और बच्चे चोट ना खा सकें। स्कूल की छुट्टियों के समय में जनरली ये देखा गया है कि इस माहौल की वजह से, भगदड़ के माहौल की वजह से, डिसिप्लिन ना होने की वजह से,
टीचर के पहले क्लास छोड़ के जाने की वजह से बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हो जाती हैं जिसके लिए विद्यालय प्रशासन ही जिम्मेदार होता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए और इन सभी ड्यूटीज को निभाइए। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग इन ड्यूटीज को निभाएंगे और इस तरीके से आप अपने बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा देने में सक्षम होंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।